नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कृषि जगत से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां जो आपको खेती के क्षेत्र में और भी मजबूती देंगी। आज के इस अंक में हम जानेंगे बिहार के कृषि विकास के लिए केंद्र सरकार की नई पहल, औषधीय पौधा फालसास की उपयोगिता, फेरोमोन ट्रैप से कीट नियंत्रण की तकनीक, धान की उन्नत किस्मों का चयन, जैविक खेती से करेला उत्पादन में सफलता, रोटावेटर यंत्र के लाभ तथा पटना अनाज मंडी के ताज़ा बाजार भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार में कृषि विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने किसानों को औषधीय पौधा फालसा की खेती अपनाने की सलाह दी। फल एवं सब्जी फसलों में फेरोमोन ट्रैप से जैविक कीट नियंत्रण पर जोर। धान की खेती के लिए भूमि के अनुसार उन्नत किस्मों की चयन की सलाह। पटना के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार से संबद्ध प्रयासों से राज्य में कृषि विकास को नई गति मिल रही है। किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए गोदामों का निर्माण, कृषि में ड्रोन तकनीक का विस्तार, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा तथा मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण के विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से किसान की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। और बिहार के किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आपसे ये कहने आया हूं, छोटे खेत में मुनाफा बढ़ा के दिखाने की मैं हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बना रहे। मैं आईसीआर के वैज्ञानिकों से कहूंगा, कृषि विभाग के अधिकारों से, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब केवल अनाज मत बो, अनाज के साथ फल भी थोड़े लगाओ। बिहार में कितने अच्छे फल होते हैं, सब्जी भी लगाओ, उसमें हमारे वैज्ञानिक और कृषि विभाग मदद करेगा। और केवल फल और सब्जी नहीं, पशुपालन, जिनकी रुचि हो मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, 3-4 गतिविधियां करना है ताकि हमको हमेशा आमदनी मिलती रहे। आपकी आमदनी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए मैं वैज्ञानिकों से कहूंगा, मेरे मित्र, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल बना के दिखाओ ताकि किसान देखे और सीखे कि फायदे की खेती कैसे की जा सकती है। सब किसानों को हम एजुकेट करने का काम करेंगे। आईसीआर पटना के वैज्ञानिकों के अनुसार फालसा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसमें फेनोलिक यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके फल और पौधे के विभिन्न भाग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं तथा कई बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं। किसानों को सलाह दी गई कि वे अपने खेतों में मेड़ों या किनारों पर फालसा के पौधे लगाएं। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और अतिरिक्त आय का स्रोत भी विकसित होगा। फल एवं सब्जी फसलों में कीटों से सुरक्षित रखने के लिए किसान फेरोमोन ट्रैप अथवा फ्लाई ट्रैप बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये एक जैविक एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जिसके माध्यम से हानिकारक कीट आकर्षित होकर ट्रैप में फंस जाते हैं।
इससे कीटनाशकों का प्रयोग कम होता है, उत्पादन लागत घटती है तथा फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है। ये तकनीक समेकित कीट प्रबंधन का एक प्रभावी उपाय माना जा सकता है। धान की अच्छी पैदावार के लिए भूमि की प्रकृति के अनुसार सही किस्म का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि खेत ऊंची भूमि पर स्थित है तो किसान सहभागी सबौर, अर्जल तथा प्रभात, तुरंता जैसी कम अवधि वाली धान की किस्म का चयन कर सकते हैं। ये किस्म कम समय में तैयार होती हैं, जलवायु के अनुकूल रहती हैं तथा बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ देने में सक्षम हैं। वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के प्रगतिशील किसान प्रभुदयाल सिंह जैविक खाद का उपयोग कर करेला की सफल खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम लागत में अच्छी उत्पादन मिलने से उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। खारिफ मौसम में अक्टूबर तक लगातार उत्पादन मिलने के कारण उनकी आय बनी रहती है। वे अन्य किसानों को भी जैविक खेती अपनाने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यदि खेत पथरीला हो या उसमें फसल अवशेष अधिक मात्रा में मौजूद हो तो रोटावेटर एक अत्यंत उपयोगी कृषि यंत्र है। ये ट्रैक्टर से संचालित होने वाला उपकरण है जो मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेती योग्य तैयार करता है। रोटावेटर खेत में बचे अवशेषों को मिट्टी में मिलाने में भी मदद करता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा अगली फसल की तैयारी जल्दी हो जाती है। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां गेहूं और चावल के ताजा बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। आज बिहार के अधिकांश जिलों में मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्ने आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास के बारे में। जी हाँ, लेमन ग्रास एक औषधीय वैज्ञानिक हम यूं कहें कि ये एंटीऑक्सीडेंट एक हमारा पौधा है जिसमें कई तरह के एसेंशियल ऑयल निकलते हैं। इसे नींबू घास भी कहा जाता है और आयुर्वेदा में इसे पाचन क्रिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट्स की कीटनाशकों को भगाने के लिए भी इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे श्री विजय कुमार जी से, जो कि सफल किसान हैं, ग्राम आजवा, नौबतपुर, पटना से। सर, आपका बेहद बेहद स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमन। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में। और लेमन ग्रास अब एक एलीट औषधीय पौधा भी हो गया है। इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले तो बेसिकली हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसकी जो खेती है वो किस तरह की भूमि में की जाए। औषधीय पौधे एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। एक तो उसके लिए उपयुक्त भूमि का चयन होना चाहिए। तो जहाँ तक लेमन ग्रास की खेती की बात है, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या बंजर भूमि भी उपयुक्त है।
जिसमें लेमन ग्रास की खेती सुगमता पूर्वक की जा सकती है। ऐसी भूमि जिसमें आप दूसरा फसल काफ़ी मेहनत के बाद भी कम उगा पाते हैं, वहाँ भी लेमन ग्रास की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है और दोमट बलुई मिट्टी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जल जमाव की स्थिति न बने खेत में, यह हमेशा ध्यान रखना होगा ताकि पौधे पानी से बर्बाद ना हों। अच्छा देखिए, अब हमने यह तो जाना कि किस तरह की भूमि में होना चाहिए। अब हमारे दर्शकों को आप विस्तार में बताइए कि खेती की जो पूरी प्रक्रिया है और खेती की जो पूरी तैयारी होनी चाहिए, वो किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं? हमारे जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेमन ग्रास एक बहुवर्षीय पौधा है, तो इसके लिए खेत की जुताई, उसकी तैयारी अच्छे ढंग से हमको कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार लगाने के बाद 5 से 6 वर्षों तक उससे हम उपज लेते हैं। इसलिए खेत की तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए, गहरी जुताई होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि लेमन ग्रास का कटिंग हर चौथे महीने हो जाया करता है, इसलिए उसमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए जुताई के समय हम वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद डालें ताकि पौधा भरपूर अपना पोषण प्राप्त कर सके और लंबे समय तक अपने जीवन चक्र को पूरा करे। यह लेमन ग्रास के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। लेमन ग्रास सुगंधित पौधों में गिना जाता है। ऐसे उसकी उपयोगिता आयुर्वेद में भी है, लेकिन मुख्य रूप से लेमन ग्रास की खेती हम सुगंधित तेल के रूप में करते हैं, उससे तेल निकालने का काम होता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि लेमन ग्रास की खेती जब भी हम करें तो उसके हर कटिंग को छाया में सुखाएं और तब उसे आश्विनी विधि के द्वारा उससे तेल निकालें। तेल की कीमत 1000 से 1200-1500 रुपये प्रति लीटर आता है, जो किसानों के लिए एक नगदी फसल के रूप में काम करता है और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। यह लेमन ग्रास किसानों के समृद्धि के लिए एक उपयोगी फसल है, जिसकी खेती बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में होता है और सफलतापूर्वक इसकी खेती की जाती है। बिहार की भूमि इसके लिए काफ़ी उपयोगी है। लेमन ग्रास की खेती यहाँ काफ़ी सहजता से, सुगमता से की जा सकती है। यह बड़ा ही उपयोगी और किसानों के हित में अच्छी फसल के रूप में देखा जाना चाहिए, देखा जाता है। देखिए, हमने बात की कि खेती की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो जो कहें कि खेती का जो चयन होता है कि कितनी उसकी उर्वरता है और कितनी फर्टिलिटी है, तो बेसिकली हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहेंगे, आपसे हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि जो फर्टिलिटी होती है, खेती का जो हम चयन करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे? खेती के चयन के साथ साथ समय का भी चयन किया जाना आवश्यक है। लेमन ग्रास की खेती रोहन नक्षत्र से शुरू हो जाती है और अभी अनुकूल वातावरण नहीं है, बारिश अच्छी नहीं हो रही है, तो हम इसकी खेती आद्रा नक्षत्र से बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जो काफ़ी लाभप्रद होता है। यानी जून से लेकर जुलाई महीने तक इसकी खेती सुगमता पूर्वक की जा सकती है और उससे अच्छी आमदनी हो सकती है लेमन ग्रास की खेती से। लेमन ग्रास की खेती में 2-3 बातों का ध्यान रखना परमावश्यक है। एक बात तो यह ध्यान रखने योग्य है कि जब भी इसकी खेती हम करें तो यह हमेशा ध्यान रहे कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम न करें। जब भी इसमें प्रयोग हम करें तो
जैविक खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, ताकि इसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए या गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। और दूसरी बात यह ध्यान रखने लायक है कि जब भी इसकी खेती हम करें तो कतारबद्ध करें। कतार में अगर फसल लगी हो तो हमें उसकी निकाई गुड़ाई में सुविधा होती है। अगर कुदाल देने की भी जरूरत है तो कतार में पौधे अगर हैं तो कटिंग के बाद आसानी से उसमें हम कुदाल से, खुरपी से उसके मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। उसका उपयोग हम बढ़िया तरीका से कर सकते हैं। इसलिए हर हालत में कभी भी छिट्टा विधि का प्रयोग न करके हम हमेशा रोपाई विधि का प्रयोग करेंगे और कतार में पौधों को लगाएंगे तो हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा और उसके देख रेख, घास की निकाई गुड़ाई सब में हमें सहूलियत मिलेगी। इसलिए हमेशा यह ध्यान रहना चाहिए कि हम इसकी खेती जब भी करें तो कतारबद्ध करें। पौधों से पौधों की दूरी हम 30 से 35 सेंटीमीटर रखते हैं और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं। क्योंकि यह बहुवर्षीय पौधा है और इसके बीट बहुत अधिक निकलते हैं, तो इन बीटों को निकलने रोपाई के टाइम में तो यह लगता है कि दूरी इसकी अधिक है, लेकिन जब उसमें बीट आते हैं तो सब सट के एक हो जाता है, उसकी सघनता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमें उन पौधों को विकास के लिए, उनके गुणवत्ता के लिए, उनके उचित पोषण के लिए दूरी का होना आवश्यक है। और जब हम उनको ज़्यादा नज़दीक लगाएंगे तो जितना उनमें ग्रोथ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए दूरी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखने योग्य बात है कि कभी भी जल जमाव ना हो। हम जब चाहें उसमें पानी का प्रबंध कर सकें, उसमें सिंचाई दे सकें। बारिश चाहे जितनी हो उससे पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर खेत में जल जमाव होता है तो पौधे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें उस जल जमाव युक्त भूमि से बचना चाहिए और हमेशा ऊंची भूमि का चयन करना चाहिए ताकि पौधा अपने मनानुकूल विकास कर सके और किसान उससे से अधिक लाभ ले सके। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ओर से भी सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग
और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक।
जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।